इस समय हमारे साथ हैं आरोग्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी, और इनसे हम बात करते हैं। मोदी ने 1940 में की थी। मरीज आते थे जाते थे, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार कम था, इसलिए उन्होंने आरोग्य मासिक पत्र 1947 में निकालते रहे, पत्रिका चलती रही, मरीज आते रहे। फिर देश में कौन से लोग चिकित्सक बने और चिकित्सा कैसे की जाए, प्राय चिकित्सा का प्रचार और प्रचार कैसे हो, शिक्षणालय कैसे बने, चिकित्सालय कैसे बने, इसलिए उन्होंने 1962 में गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथिक्स की स्थापना की, जिसमें शिक्षण संस्थान खोला और चिकित्सक तैयार किए। इस तरह उन्होंने प्राय चिकित्सा का प्रचार और प्रसार करने के लिए आरोग्य मासिक पत्र निकाला। 1962 में शिक्षण संस्थान खोल के डॉक्टर्स बनाए। तब से ये निरंतर चला आ रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सर कुछ बताइए कि किस तरीके से इसमें मरीजों का इलाज किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा कुछ भी नहीं है। प्रकृति के पास रहना है, प्रकृति के नियमों का पालन करना है। और हो क्या रहा है, हम रोगी हो रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। प्राकृतिक भोजन नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे हैं, प्राकृतिक धूप नहीं ले रहे हैं, प्राकृतिक हवा नहीं ले रहे हैं, अप्राकृतिक कोलाहल में जी रहे हैं। रोग इसलिए होता है कि हमारे शरीर से गंदगी नहीं निकलती। हमारे शरीर से गंदगी 4 रास्तों से निकलती है: शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और सांस के रास्ते। जब शरीर इन चारों रास्तों से गंदगी निकाल पाता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब इन चारों रास्तों से गंदगी नहीं निकाल पाता तब शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तब भी स्वस्थ करने के लिए वो 5वां रास्ता चुनता है। 5वां रास्ता हमारी गुदा हो सकती है, 5वां रास्ता हमारी मुंह हो सकता है, 5वां रास्ता हमारे त्वचा हो सकती है। मसलन कि उल्टी हो रही है, पेट से गंदगी निकल रही है, पेट से गंदगी निकल जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। गुदा के रास्ते गंदगी निकल रही है, दस्त हो रहा है, 2, 4, 8, 10 दस्त हो जाएंगे, बड़ी आँख साफ़ हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। त्वचा से गंदगी निकल रही है, बुखार हो जाता है 101 डिग्री 102 डिग्री, शरीर का कचरा जल जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हम उल्टी से, दस्त से, बुखार से डर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोली खिलाता है, उल्टी बंद हो जाती है, दस्त बंद हो जाता है, बुखार बंद हो जाता है। तो उल्टी से जो गंदगी निकल रही थी वो पेट में रह गई, गुदा से गंदगी जो निकल रही थी वो बड़ी आंत में रह गई, त्वचा से जो गंदगी बुखार के रूप में रह रही थी वो त्वचा के रूप में रह गई। अब ये सब गंदगी मिलके शरीर के खून को गंदा कर रहे हैं। खून को गंदा कर रहे हैं तो वाइटल ऑर्गन्स गंदे हो रहे हैं। किडनी में जा रहा है तो किडनी की तकलीफ़ हो रही है, पैनक्रियाज में जा रहा है तो मधुमेह हो रहा है, खून गंदा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर हो रहा है। इस तरह आदि रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम मरीज को प्राकृतिक के समीप लाएं तो मरीज़ ठीक होता है। ऐसा भोजन दें कि गंदगी निकले। शौच के रास्ते गंदगी निकालने का तरीका है खुज्जा युक्त भोजन। खुज्जा कहाँ है? सभी तरह के फलों में है, फल के छिलकों में है, लेकिन फल के छिलके व्यापारियों ने खाने लायक नहीं छोड़े। हिंदुस्तान के सेब के ऊपर मोम की कोटिंग होती है, विदेश के सेब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इसलिए फलों को छील कर ही खाना चाहिए। अब खुज्जा कहाँ है? चोकर समेत आटे में है, कंद समेत चावल में है, अंकुरित दाल में है, दाल के छिलकों में है। तो हमारा भोजन फल, सलाद, अंकुरित अनाज, चोकर समेत आटा, कंद समेत चावल आदि के समीप रहेगा तो हमारी पेट से गंदगी निकलेगी। और गंदगी जो सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है वो है सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी। इन तीनों चीज़ों को भोजन में न रखा जाए। दूसरी गंदगी निकलती है पेशाब के रास्ते, तो पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है। पानी 2 से 3 लीटर पानी निश्चित रूप से पीना चाहिए। फल का रस पिया जाए, जो फल का रस घर में निकाला जाए। बाज़ार के फल के रस में दवाइयाँ, प्रिजर्वेटिव्स मिले ही रहते हैं। अब आप देखिए बाज़ार के संतरे के रस में इतना गाढ़ापन, इतना बढ़िया स्वाद, इतना एक रंग वो घर के संतरे के रस में निकलता ही नहीं है। इसलिए बाज़ार के फल का रस डिब्बा बंद पेय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सब्जियों का सूप 3-4 सब्जियां उबाल ली जाएँ, मिक्सी में चला ली जाएँ, छान लिया जाए, फिर गरम करके उसमें नमक, जीरा, धनिया, पुदीना डाल लिया जाए, स्वादिष्ट बना लिया जाए। लेकिन जो इंस्टेंट सूप आ रहे हैं, पानी डालिए और तैयार, उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह बाज़ार का सूप, बाज़ार का फल का रस न पी के
घर का सूप, घर का फल का रस, घर का पानी पिया जाए तो पेशाब के रास्ते गंदगी निकलेगी। तीसरी गंदगी निकलती है पसीने के रास्ते। पसीने के रास्ते गंदगी निकालने का सबसे आसान तरीका है कि शारीरिक श्रम किया जाए। 1 घंटा शारीरिक श्रम करना चाहिए और टहलने से बढ़िया शारीरिक श्रम कोई नहीं है, क्योंकि टहलने के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने चलना सिखाया है, ईश्वर ने एक चाल दी है, जिस चाल को ईश्वर ने दी है उसी चाल से 1 घंटा चलिए और शारीरिक श्रम हो जाएगा। और ऐसी जगह चलिए जहाँ शुद्ध हवा हो, तो शुद्ध हवा मिलेगी, शारीरिक श्रम होगा। पानी पीने का, फल का रस, सूप पीने का ध्यान रखिए, खुज्जा युक्त भोजन कीजिए, धीरे धीरे गंदगी निकलती चली जाएगी और एक दिन एक शरीर से पूरी गंदगी निकल जाएगी। डॉक्टर ने कोई भी रोग का नाम दिया होगा वो नाम गायब हो जाएगा और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सर, वर्तमान समय में भारत और कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए? वर्तमान समय में देखिए, हमारा आरोग्य मासिक पत्र हिंदी में है, इसलिए हिंदी क्षेत्रीय बेल्ट से ज़्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरह वैसे पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। विदेश से भी आते हैं, जो NRI हैं वो ज़्यादा आते हैं विदेश। कहाँ से सर आते हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका, जापान, दुबई आदि से। नेपाल से तो 10% रोगी होते ही होते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बताने के लिए। ठीक है सर।